लगाने उसे खैया जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उत लगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सबको जानना। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपन दिल्ली प्रवास के दौरान आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके राज्य के अलग अलग रेल परियोजना के बारे में चर्चा करीन और उनकर से जल्द ही ये परियोजना लागू करे के मांग भी करीन है। मुख्यमंत्री इनके रेल परियोजना के शुरू होने से प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास पर रेल नेटवर्क के विस्तार की जरूरत बढ़ जाही। उनकर कहना रही से कि राज्य की प्रमुख 4 रेल परियोजना में धर्मजयगढ़ पत्थलगांव नवा रेल लाइन परियोजना, अंबिकापुर बरवाडीह परियोजना, खरसिया नवा रायपुर परमाल कसा परियोजना और रावघाट जगदलपुर नवा रेल लाइन परियोजना शामिल है। ये चारों परियोजना के पूरा होने में करीब 16,000 से 20,000 करोड़ रुपए के खर्च अनुमानित है। ये रेल परियोजना के पूरा होने से पड़ोसी राज्य के साथ में छत्तीसगढ़ के रेल संपर्क बहुत बढ़ जाही। एक से निश्चित रूप से यहाँ औद्योगिक विकास का गति मिलना संभव है। बाइट विष्णुदेव साय। केंद्रीय रेल मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद उन्होंने भरोसा दिवाइन कि ये चारों परियोजना की स्वीकृति जल्द से जल्द करे के प्रयास करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपन दिल्ली प्रवास के दौरान आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करीन। ये मौका में राज्य में बनने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और आदिवासी क्षेत्र में नवा सड़क के निर्माण के ऊपर भी चर्चा करीन। मुख्यमंत्री यकीन कि राज्य में चल रहे जो सड़क परियोजना है उखर विस्तार करना जरूरी है। संग संग पड़ोसी राज्य से भी 12मासी सड़क के संपर्क बनाना भी ये समय की आवश्यकता है। उन्हें आदिवासी क्षेत्र में भी सड़क के संपर्क बढ़ाए के बाद ही वहाँ विकास कार्य तेज गति से आगू बढ़ाना संभव हो पाही। मुख्यमंत्री यकीन कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान में भी वो क्षेत्र में सड़क संपर्क बहुत बड़े कारण हो सकत है। खबर की पड़ोसी राज्य से जब सड़क संपर्क होगी तो वहाँ औद्योगिक विकास के रास्ता भी खुली। इस संबंध में चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री ला सड़क निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार में हर संभव सहयोग के भरोसा दिवाइन है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल आज दक्षिण रायपुर विधानसभा क्षेत्र में जीत के इतिहास रचे के बाद मतदाता अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। ये मौका में ब्रिजमोहन अग्रवाल कहीं की उन्ना विधानसभा चुनाव में भी 68,000 वोट के लीड मिले रही से तो लोकसभा चुनाव में भी वोट के लीड मिले से जनता के प्रति उनका विश्वास और जनता के समर्थन की भावना उजागर थे। ये मौके में ब्रिजमोहन अग्रवाल के अब सांसद बने के बाद भी उनका संपर्क हमेशा अपन मतदाता मन से बने रही और रायपुर दक्षिण क्षेत्र से उनका संपर्क हमेशा ही ऐसे ही कायम रही जैसे अभी वो यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रायपुर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभाओं में मतदाता अभिनंदन समारोह चल रहा है। अभी तक 6 विधानसभाओं में हो चुका है। ये 7वीं विधानसभा में 20 तारीख को पश्चिम विधानसभा का है और अगले शनिवार रविवार को फिर 10वीं विधानसभा का होगा। जो मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कमल फूल के प्रति अपना विश्वास जताया है। दक्षिण विधानसभा में भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया और अभी लोकसभा में भी 90,000 से ज़्यादा वोटों से जिताया है। इसके लिए कार्यकर्ता जनता बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं और उनका हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और उनसे आह्वान करेंगे कि आने वाला जो लोकल बॉडी का चुनाव है उस चुनाव में भी इस इतिहास को दोहराएं और कांग्रेस की जमानत जब्त करवाएं और रायपुर के 70 में 70 वार्ड बीजेपी को जिताएं, बीजेपी का महापौर बनाए और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को राजधानी रायपुर में लागू करवाकर रायपुर को महानगर का स्वरूप है। उनका कहना है कि भले ही राजनीतिक परिस्थिति के कारण उनका नवा जिम्मेदारी दिल्ली में मिले है, लेकिन छत्तीसगढ़ में रहते हुए वह दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मन के हर जिम्मेदारी और समस्या के बीच में
मौजूद रही। ब्रिजमोहन अग्रवाल हकीम की मतदाता मन की जो भी समस्या है उसका समाधान करना अब भी उन पर ही जिम्मेदारी मानी जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव में नगर पालिक निगम डाहर आयोजित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत स्थानीय नागरिक मन ला पौधा के वितरण करीन। विधानसभा अध्यक्ष खुद अपन माँ सुधा देवी सिंह के नाम बरगद के पौधा के विरोपण करीन। यह मौका में विधानसभा अध्यक्ष कहीन की एक पेड़ माँ के नाम अभियान के उद्देश्य यही है कि देश भर में जहाँ कहीं भी वन क्षेत्र कम हुआ थे उला बढ़ाया जाए। संग संग जल प्रवाह के क्षेत्र में पौधा रोपण से जल के संरक्षण और संवर्धन घलो होते, वही मिट्टी के कटावला रोके में भी मदद मिलते। खबर के इसमें धरती में 95% पानी समुद्र में हवे जौन की नमक वाला पानी है, जबकि नदी में सिर्फ 5% पानी है जेकर से पानी ऐसे उपयोग में आ सकत है जौन की घर के काम काज हो या प्याज बुझाए के काम। उनकर कहने से कि अतका कम मात्रा में पानी उपलब्ध है, एला बचाए बर ही पौधारोपण एक बड़े अभियान साबित हो सकत है। राष्ट्रव्यापी अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में एक वृक्ष माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, और ये पूरे देश के हर शहर, हर गांव, हर गली में हो रहा है। नगर निगम द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें वृक्ष का वितरण भी हुआ और पर्यावरण बचाने की चिंता भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर सुकमा जिला के सीमा पर इलाका में जंगल में तलाशी अभियान में निकले जवान मन में से एक दल के 4 जवान मन नक्सली मन डाहर करेगे विस्फोट में घायल हो गए। वहीं 2 जवान मन के शहीद होने की जानकारी मिले है। इस संबंध में पुलिस डाहर बताया गया है कि सुकमा बीजापुर जिला के सीमा में संयुक्त गश्ती दल में CRPF, कोबरा बटालियन, DRG और STF के जवान मन शामिल हैं। नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर ये जवान मन टीम हाथ कदरेन क्षेत्र के मंडी मार्का के जंगल में गिरी से तभी नक्सली मन हेमला निशाना बना के विस्फोट करीन। इनमें STF के 2 जवान मन शहीद हो गए हैं। जवान मन के नाम प्रधान आरक्षक भरतलाल साहू और आरक्षक सतीर सिंह बताए गए हैं। वहीं 4 जवान मन घायल हुए हैं। उमन के नाम पुरुषोत्तम नाग, कोमल यादव, सियाराम सूरी और संजय कुमार बताए गए हैं। यहाँ से सुकमा बीजापुर दंतेवाड़ा और ये सफा बीजापुर बॉर्डर पे जो मंडी पर गया था एक ID ग्लास पर STF के जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल। जो शहीद जवान है उसमें सतीर सिंह और भारत साहू दोनों शहीद एक नारायणपुर थे, एक रायपुर थे। और बहुत ही दुखद घटना है। उससे 4 जवान जो घायल गए ना उसकी स्थिति अभी ठीक है, उनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर अभी रेफर किया गया। घटना के बाद पुलिस ढार आसपास के इलाका में चौकसी और बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजधानी में बदमाश मन के हौसला लगातार बढ़ा जात है और मन कानून व्यवस्था ला भी चुनौती दे से बाज नहीं आवत हैं। ऐसे ही एक घटना गुड़ियारी थाना क्षेत्र के रामनगर चौकी में देखे बदली से, जहां 4 बदमाश मन आपसी विवाद के कारण शंकर ऊपर बेसबॉल से ताबड़तोड़ हमला करीन, जेकर से वह अधमरा होके घायल हो गई। ओकर बाद भी जब बदमाश मन ला ये चिंता नहीं हुई कि वो मर सकत है तो चाकू से ओकर ऊपर जानलेवा हमला करीन। एक बाद भी युवक ला अपन कार में बिठा के बेसबॉल से पिटाई करत मंदिर हसौत तक ले गए हैं, जहां वो मरे हुए समझ के छोड़ दे रही हैं। पुलिस के मुताबिक प्रिंस बांगड़े, अंशुल और ओकर 2 साथी मन शंकर सिंह ठाकुर ला अपन घर में बुला के घटना ला अंजाम दे रही हैं। फिलहाल पुलिस 4 आरोपी के बातचीत के जरिए तलाश करत है। ओमन की गिरफ्तारी के बारे में भी पुलिस के कहना है कि आरोपी मन ला पूछताछ के लिए जल्द ही गिरफ्तार करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर आज लोगन मंडला जाति प्रमाण पत्र बनाए में होने वाला समस्या के संबंध में कलेक्टर गौरव सिंह से मुलाकात करके उनका ज्ञापन सौंपी। हेबेरा में महापौर एजाज ढेबर हकीम की पहली मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह
और ओकर बाद मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के कार्यकाल में जाति प्रमाण पत्र बनाए की प्रक्रिया ला सरल करे बर कुछ आवश्यक दस्तावेज में संशोधन करे दी गई से। एक बाद यही नियम ला रायपुर में मेयर इन काउंसिल के बैठक में पारित करे के बाद जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया ला सरलता से लागू करी गई से। लेकिन अभी भी SDM और तहसीलदार मन के कार्यालय में बहुत जन ऐसे भी युवक हैं जीवन के जाति प्रमाण पत्र अभी भी नहीं बन पाते। एक से मन ला सहायता पहुँचाए की जरूरत है। जाति प्रमाण पत्र को सरलीकरण को लेकर आदरणीय कलेक्टर साहब से आज चर्चा की गई। बात हुई थी कि इसमें रमन सिंह जी के समय से और उसके बाद फिर भूपेश बघेल जी ने भी इसको सरलीकरण किया। अब ये हो रहा है कि कुछ जाति प्रमाण पत्र बने भी हमारी सरकार में, उसके बाद फिर अभी 11 जो बने हैं उसमें उन्होंने कुछ कुछ अनापत्ति करके उसको क्यूरी में डाल दिया, मतलब ये नहीं बन सकता। उसी को लेकर आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के पास में आए थे कि जब सरलीकरण का क्या मतलब होता है। हमने बात की क्या जो पढ़ा लिखा है क्या सिर्फ उसी के ही बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा, जो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। और जब सरलीकरण की बात की है हमारी सरकार ने फिर सरलीकरण किया था। सरलीकरण का मतलब ये होता है कि जिस वार्ड में है जिस मोहल्ले में और वहाँ के जो समाज के जो प्रमुख लोग होते हैं वो अगर किसी चीज में लिख के देते हैं, उनके लिखने के बाद फिर वो मुद्दा आता है MIC में, MIC के बाद फिर पास होता है, फिर वो सामान्य सभा में आता है। सामान्य सभा में आज मैंने इसी बात को किया, जब कितने सारे लोग लिख के दे रहे हैं, उनके जाति के प्रमुख लिख के दे रहे हैं, उसके बाद फिर वो मुद्दा MIC में आ रहा है, MIC के बाद फिर वो मुद्दा सामान्य सभा में आ रहा है, सामान्य सभा से पास होने के बाद उसके बाद फिर इसमें क्यूरी हो रही है। ये ठीक नहीं है। जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण जो है वो लोगों का बनना चाहिए और हमारी मंशा एकदम साफ है कि भैया अगर कोई चाय वाला का बच्चा वो चाय वाला ना बने भाई, वो भी पढ़ लिख के उसको भी पूरा अधिकार है। अगर कोई सफाई कर्मचारी है, अगर उसका बेटा अगर वो सफाई कर्मचारी ना बने, हम भी चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के अच्छा बड़ा आदमी बने उसका बेटा। इस संबंध में कलेक्टर है नियम प्रक्रिया के अवलोकन करे के बाद उचित कार्रवाई के भरोसा दिवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक ग्रेड के भर्ती के मामला में गड़बड़ी के आरोप लगावत नागरिक संघर्ष समिति के पदाधिकारी अविनाश साहू आज पत्रकार वार्ता में कही वर्ष 2019 में यहां सहायक ग्रेड 3 के भर्ती में 41 पद की विज्ञापन निकाले गए रही से एवं ज्यादातर आवेदक मन के परीक्षा ले के बाद उमन के सूची भी जारी करे गई रही से। लेकिन जब भर्ती के मौका आये तो परीक्षा सूची ला रोक करके नवा उम्मीदवार मन के भर्ती कर देगी से। अविनाश साहू के कहना रही से कि RTI में भी जानकारी मांगे के बाद वास्तविक जानकारी नहीं देगी। इस संबंध में विधानसभा के अंतर्गत आने वाला पुलिस थाना में FIR दर्ज करे की भी मांग करेगी रही से, लेकिन कोई शिकायत या FIR दर्ज नहीं करेगी है। संगे संग रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात के दौरान जब कार्रवाई की मांग करेगी ओकर बाद अभी तक विधानसभा के पदाधिकारी मन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदेश के सबसे बड़े विभाग विधानसभा है, वहाँ पर भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के जो गड़बड़ी चल रही उसके लिए है। इस पर हमने थाने पर FIR के लिए भी दिया था और जांच कार्रवाई के लिए दिया, उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी दिया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। और इस पर ऐसा है कि वर्ष 2019 में 47 सहायक ग्रेड के 47 पदों के लिए भर्ती निकाली गई, जिस पर अभ्यर्थियों का 2021 दिसंबर में एग्ज़ाम लिया गया। एग्ज़ाम लेने के बाद इनके रिजल्ट को विधानसभा की सूची लिस्ट में अपलोड किया गया वेबसाइट में, लेकिन उसके बाद इस सभी की पदस्थापना और भर्ती प्रक्रिया को रोक कर रखा गया और बैक के उससे नियुक्ति कर दी गई। सेम पदों पर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी। इसकी सूचना जब RTI में मांगी गई तो सूचना में भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। और वर्तमान में प्रदेश के जो युवा है जिन्होंने इस पर दिया था एग्ज़ाम दिया था, उनके साथ कहीं ना कहीं इस पर छल हो रहा है। और इतने बड़े विभाग में जो पदस्थ हो रहे, जो माननीय श्री PS शर्मा, इनके विरुद्ध भाजपा ने कांग्रेस शासनकाल में रिश्वत पे एक वीडियो वायरल किया। BJP फॉर सिटी स्टेट उनके इंस्टाग्राम ID पर ये अपलोड है कि जिसमें पूर्व अध्यक्ष के कार्यालय में इन्होंने उनके बंगले पर वीडियो लेने का वीडियो है और बड़े जोर शोर से किया था। लेकिन उसके बाद आज 8 महीने उपरांत भी इनके विरुद्ध आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि हमने संगठन में और सभी तरफ इनके द्वारा किए जा रहे गड़बड़ियों का हमने लिखित में शिकायत दिया है। इस संबंध में अविनाश साहू राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कड़ा कानूनी कार्रवाई की मांग करे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सरगुजा जिला के मैनपाट में सरकारी जमीन में अवैध कब्जा की शिकायत मिले के बाद प्रशासन आज 35 एकड़ में जमीन कब्जा हो रही से ओला जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ डाले से। इस संबंध में सरकारी अधिकारी मंडहार ने बताया गई रही से कि 35 एकड़ सरकारी जमीन में सरकार डहार ले पौधारोपण बड़े पैमाना में करेगी रही से, लेकिन 11 आरोपी मन और जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण करत रही हैं। ये शिकायत मिलने के बाद एसडीएम रवि राही, मैनपाट के तहसीलदार और प्रशासनिक टीम के साथ पुलिस बल के सहयोग से आज अवैध कब्जा ला जेसीबी की मदद से तोड़ेगी। इस संबंध में अधिकारी मन कहीं के अवैध कब्जा में जो भी व्यक्ति शामिल रही ओकर खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे जाही। मैनपाट के ग्राम कुनिया में कुछ लोगों ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था। जो प्लांटेशन हुआ था, शासकीय जो योजना से प्लांटेशन होता है, तो उसमें लगभग 35 एकड़ भूमि पर 11 लोगों का अतिक्रमण था। तो उसमें आज कार्रवाई की गई है और इसमें पूरी प्रशासनिक टीम, तहसीलदार मैनपाट और थाना प्रभारी मैनपाट और पूरी टीम के साथ में जाकर के उन 11 लोगों से 35 एकड़ शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अवैया 21 जुलाई के रायपुर के देवेंद्र नगर इलाका में ऑक्सफोर्ड डायग्नोस्ट डहार ने विशाल स्वास्थ्य शिविर के आयोजन करे जाही। इस संबंध में संस्था के पदाधिकारी मन आज पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। ये शिविर में मुफ्त नेत्र जांच करे जाही, संगे संग अलग अलग प्रकार के टेस्ट भी कराए जाही, जिनमें 20% से 50% तक के छूट दे जाही। संगे संग रक्तदान शिविर के भी आयोजन करे जाही। ये शिविर के उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। अभी एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन अभी किया जा रहा है जो ऑक्सफोर्ड डायग्नोस्टिक देवेंद्र नगर में ही है, और इसका उद्देश्य ये है कि जो है अभी कुछ डॉक्टरों का पैनल्स भी है, काफ़ी बड़ा है, तो जिसमें कि कई सारे लोगों को जो है बुलाया गया है, लगभग 3000 अप्रॉक्सीमेटली एंड और से लोग आएंगे और इसमें ब्लड डोनेट जो करेंगे वो तो करेंगे नहीं, प्लस कई सारे लोगों का जो है ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। तो अपना उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता पहले जो है और लोग ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने का उद्देश्य भी बहुत अच्छा है कि अगर ब्लड डोनेट हम करते हैं तो उससे हमारा शरीर ऑलरेडी फिट रहता है और कई लोगों का इलाज भी हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मुफ्त जांच के संबंध में यहाँ बताया गया है कि में मधुमेह के जांच और कोलेस्ट्रॉल के जांच मुफ्त करे जाही। संगे संग विशेष बीमारी में परामर्श के काम भी मुफ्त में करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश के अलग अलग जिला में ये दिन में लगातार पौधारोपण के कार्यक्रम चलाए जाते। ये कड़ी में भिलाई नगर के रिसाली वार्ड के पार्षद रमा साहू भलो मैत्री कुंज में आज अपन हाथ से वार्ड में बहुत अगन पौधा के रोपण करीन। के मौका में स्थानीय नागरिकों से पार्षद अपील करें कि हर व्यक्ति ला कम से कम 1 या 2 पौधा अपन आसपास रोपण जरूर करना चाहिए। एकर से न केवल आसपास के वातावरण में हरियाली बढ़ी बल्कि कार्बन ला सोखे बर पेड़ भी उपलब्ध होए से पर्यावरण के भी संरक्षण होही। उनकर कहना जैसे कि माँ के नाम में पेड़ लगाए से वो पेड़ के देखभाल करे के अपने आप चिंता बढ़ जाइए। यही पाए के अभियान के नाम एक पेड़ माँ के नाम रखे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज़। तो ये समाज के प्रमुख सौर संदेशा काले पे नव संदेशा लेके मिलबो तब तक हमार टीम लो बिदागरी जय जो। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का
बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।